नमस्कार। किस ग्रह की ऊर्जा के कारण आप अपने इंटरव्यू और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं? किस ग्रह की ऊर्जा से आप अपने फाइनेंस को बेटर कर पाते हैं? किस ग्रह की ऊर्जा आपको मदद करती है फाइनेंस में, अपने इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा डिसीजन लेने में? किस ग्रह की ऊर्जा से आप हायर डेजिग्नेशंस, ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं? इन सब का उत्तर है बुध ग्रह। 13 दिसंबर को बुध ग्रह गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु में वक्री होने जा रहे हैं। और ये जो गोचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इसे मैं कॉस्मिक विंडो की तरह मानता हूँ। क्यों है ये कॉस्मिक विंडो? गुरु इस समय वक्री चल रहे हैं, बुध जो है वो वक्री होने वाले हैं, और गुरु और बुध जो है वो राहु के डिस्पोजिटर हैं। गुरु राहु का राशि डिस्पोजिटर है, राहु मीन राशि में है, और बुध राहु का नक्षत्र डिस्पोजिटर है, राहु अभी रेवती नक्षत्र में है। तो अब आप समझिए इस गोचर की भूमिका, इस गोचर का महत्व आपके जीवन में कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करेगा। इस सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। हम राशि वाइज रीडिंग करेंगे। तो अगर आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप राशि वाइज रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको सेशन में। अब देखिए, 13 दिसंबर को ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं, धनु राशि के अंदर ये वक्री हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे वक्री बुध और मार्गी बुध में क्या फर्क होता है? तो मैं आपसे कहूंगा कि वक्री बुध जो होते हैं वो आपके एनालिटिकल माइंड की जगह आपके क्रिएटिव माइंड को कंट्रोल करते हैं। माइंड के भी दो पार्ट हैं, एक एनालिटिकल पार्ट है, एक क्रिएटिव पार्ट। तो बुद्ध जो वक्री होते हैं वो आपके क्रिएटिव पार्ट को कंट्रोल ज़्यादा करते हैं, वो आर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं। वो जो बुद्ध होते हैं वो इमोशनल भूमिकाओं में ज़्यादा होते हैं। तो 13 दिसंबर के बाद का टाइम अच्छा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है अपने पैशन के अंदर, अपने आर्ट के अंदर, या अपने क्रिएटिव वर्क के अंदर, मान लीजिए आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, या आप कोई बहुत आर्ट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, या आप कोई ब्यूटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, या आप कोई डीलिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि क्रिएशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें कि बीइंग क्रिएटिव बहुत अच्छा होता है, जिसमें कि बीइंग इमोशनल बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसी के साथ साथ वक्री बुद्ध एनालिटिकल नहीं हो पाते, वो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बुद्ध वक्री होते हैं तो बिजनेस डीलिंग्स जो होती हैं, जिनमें कि इन्फॉर्मेशन और डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करती हैं। अगर आप किसी ऐसे वर्क में हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं और आपका वर्क केवल और केवल फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, डेटा के ऊपर है, मान लीजिए आप डेटा साइंस में हैं, आप आईटी से रिलेटेड किसी वर्क में हैं, आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी वर्क में हैं, या प्योरली सोलिली पूरी तरह डिपेंडेंट हैं इन्फॉर्मेशंस के ऊपर, तो वहाँ आपको थोड़ा बैकलॉग देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। देन द सेकंड पार्ट इज, अगर आप किसी इशू के अंदर है, मान लीजिए कोई लीगल इशू है, फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ वाइज इशू है, तो आने वाले टाइम में जो सॉल्यूशंस हैं वो आएंगे वक्री बुद्ध की तरफ से। और वक्री बुद्ध क्या होते हैं? वक्री बुद्ध होते हैं आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ होती है, आपके आपकी थिंकिंग पे उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है, और आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ होती है। तो अगर आप क्रिएटिव बनेंगे तो आप ईजिली समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। मतलब आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना होगा। लॉजिक से चीज़ें नहीं चल पाएंगी। मान लीजिए आपने लॉजिक से सब कुछ सेट कर लिया कि मेरे रिलेशन में चीज़ें ऐसी चलनी चाहिए, मेरे कैरियर में चीज़ें ऐसी चलनी चाहिए, तो वहाँ आपको बैकलॉग देखने को मिल सकता है। क्योंकि वक्री बुद्धि की भूमिका होती है, वो जो डिफरेंस होता है कि मैं लॉजिक पे नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा किसके ऊपर? मैं जाऊँगा इमोशंस के ऊपर, मैं जाऊँगा क्रिएटिविटी के ऊपर, मैं जाऊँगा आर्ट के ऊपर। तो इस तरह से महत्वपूर्ण डिफरेंस निकल के आता है वक्री और मार्गी बुद्ध में। लेकिन ये सेशन यहीं तक नहीं सिमटेगा, क्योंकि वक्री बुद्ध जो होते हैं वो आपको एक पॉज़ बटन देते हैं। यूनिवर्स में आपको एक पॉज़ बटन मिलता है। आप उस पॉज़ बटन का आपको यूज़ करना चाहिए चीज़ों को रीअसेस करने में, रिवैल्यूएट करने में कि हाँ, चीज़ें कैसे चलेंगी, और देन रीडिज़ाइन करने में कि आप अपनी लाइफ़ को पूरी तरह एक एक नए स्ट्रक्चर में लाके डिज़ाइन करें। तो ये एक पॉज़ बटन जो है वो हमको सबको मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। एंड द थर्ड पार्ट इज़, आई सी डिलेमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आने वाले टाइम में, क्योंकि बुध के साथ-साथ गुरु भी वक्री हैं, और दोनों ही राहु पे डिस्पोजिटर हैं। एक नक्षत्र का स्वामी है, एक राशि का स्वामी है। तो आने वाले समय में आपको डिलेमास बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली धनु और मिथुन राशि के रिगार्डिंग। मान लीजिए आपको ट्रैवलिंग करनी है तो वहाँ डिलेमा हो सकता है। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को, अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे अपने गुरु और अपनी टीचिंग्स को इवन। आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे अपने अपने फ्यूचर को, अपने भाग्य को, कि मेरा भाग्य मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं। तो आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों से स्टिक रहने के। अपने प्लान से स्टिक रहिएगा। अगर आप अपने प्लान से थोड़ा बहुत भी इधर उधर होते हैं तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो बुद्ध की जो रेडियो एक्टिव वाइब है वो आपको अपने पाथ से डगमगा देगी, और आप अपने सही पाथ को भी छोड़ के किसी रॉन्ग पाथ पे चले जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि ये टाइम नहीं है किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में आने का, मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आके कोई रॉन्ग जजमेंट लेने का, या फिर अपने नियर स्ट्रक्चर को, नियर एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने का। ये टाइम है मोर स्पिरिचुअल होने का। ये टाइम है अपनी पास्ट की जो भूल है उन्हें सुधारने का, और माइंड के एक दूसरे पार्ट को एक्टिवेट करने का, जो कि पूरी तरह फोकस करता है क्रिएटिविटी के ऊपर, पैशन के ऊपर, आर्ट के ऊपर, और अपनी छुपी हुई इच्छाओं के ऊपर। तो ये एक रहस्यमय टाइम हमको मिलेगा अपनी छुपी हुई इच्छाएं, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का। अब ये डिपेंड करता है आपकी राशि पे कि आप इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो अब आते हैं मेष राशि के ऊपर। ये मिलेगा आपको आपके 9वें भाव में,
शुरुआत में इस गोचर के हो सकता है आप अपने भाग्य को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाएँ या अपने गुरु को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाएँ, अपने टीचर की जो भी बातें हैं, जो टीचिंग्स आपको मिली हैं, आप उन्हें क्वेश्चन करने लग जाएँ। ये पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबल सिनेरियो है। बुध जो है वो देख रहे हैं आपके तीसरे भाव को, जो पराक्रम का भाव है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आदमी का पराक्रम या तो बहुत ऊँचाई पे चला जाता है या बहुत वो डाउन चला जाता है, क्योंकि वक्री ग्रह के पास एक स्पेशल पावर तो होती है, वो होती है चेष्टा बल की पावर। उनके पास चेष्टा बल तो ज़्यादा होता है। जिस-जिस भाव को वो देते हैं, उसमें देखते हैं, उसमें वो फ्लक्चुएशन ला देते हैं, उसे और ऊपर कर देते हैं या कई-कई बार उसे नीचे कर देते हैं। तो हाइपर एक्टिव या फिर डिप्रेसिव एनर्जीज़ एज़ फार एज़ टेकिंग द एक्शन। तो मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में अपने एक्शंस ले रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि आप उसे क्वेश्चन करने लग जाएँ, या एक दिन तो आपको लगे कि हाँ, मैं सब सारे एक्शन एक साथ ले लूँगा। दूसरे दिन आप डिप्रेसिव महसूस करने लग जाएँ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देन द थर्ड इज़ कि ट्रैवल्स को अवॉइड करना चाहिए। ट्रैवल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको यही ऊर्जा महसूस होगी आपके छठे भाव में, जहाँ पे बुध की मूल त्रिकोण और उच्च की राशि है विर्गो कन्या। तो उस पर्टिकुलर भाव में आपको यही ऊर्जा महसूस होगी, और पॉसिबिलिटी है कि आप फाउंडेशंस में ज़्यादा आ जाएँ, या फिर आप अपने फाउंडेशंस के बारे में सोचने लग जाएँ कि रिलेशन में ये पर्टिकुलर एक समस्या है, या ये एक पर्टिकुलर बाउंडेशन है, या फिर चीज़ों में बाउंडेशन क्यों नहीं आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्मिक रिलेशंस के लिए, या फिर आप समझिए जॉब मार्केट के लिए, क्योंकि छठा भाव जो है वो जॉब मार्केट को तो इंडिकेट करता ही करता है, ये कार्मिक रिलेशंस को इंडिकेट करता है। तो आपका आपकी फैमिली के साथ ही कार्मिक रिलेशन होता है, आपका अपने एनवायरनमेंट में कार्मिक रिलेशन होता है, पार्टनर से भी कार्मिक रिलेशन होता है, तो वहाँ आप उन चीज़ों को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मेरा ये क्या कार्मिक रिलेशन है, क्यों ये पार्टनर मुझे हेल्प नहीं कर रहा, या मैं क्यों इन्हें हेल्प नहीं कर पा रहा। इस तरह की जो भूमिकाएं हैं वो बुद्ध के कारण बनती हैं, बट ओवरऑल ये ट्रांजिट बेटर है, क्योंकि ये 9वें भाव में हो रहा है। इसमें आप जब ये एंडिंग फेज में रहेगा ट्रांजिट, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड और अवेकेंड पाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड अवेकेंड हूँ, और मैं उन उन छुपी हुई चीज़ों से या उन अदृश्य समस्याओं से अपने आप को बाहर निकाल पा रहा हूँ। तो देखते हैं वृषभ राशि के लिए ये होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में, बुध का अष्टम भाव में वक्री होना। तो ये डोर ऑफ अनसर्टेनिटी को तो एक्टिवेट करता है या अनलॉक करता है। इसमें अष्टम भाव जो है वो भाव ही है अनसर्टेनिटीज़ का, और वहाँ पे आपके भाग्य के स्वामी जाके बैठ गए हैं, वहाँ आपके लक के स्वामी बैठ गए हैं वक्री होके। तो ये 2 डिफरेंट तरह के डोर्स हैं। द फर्स्ट इज़ कि बुध पूरा चेष्टा बल दे रहे हैं, पूरे एफर्ट दे रहे हैं कि आपको उन छुपी हुई समस्याओं से बाहर निकाला जाए। तो मे बी पार्टनर के साइड से, आपके चाइल्ड के साइड से इस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं, आपका टैलेंट आपको मदद करेगा। मान लीजिए आप किसी समस्या में हैं, तो आप बहुत बेहतर बेहतर कनेक्ट पाएँगे, बेहतर कनेक्शन पाएँगे अपने टैलेंट के साथ कि हाँ, मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो स्किल्स हैं, वो मुझे इस समस्या से बाहर निकाल ले रही हैं। चाहे वो जॉब रिलेटेड इश्यू हो, चाहे वो रिलेशन वाइज़ इश्यू हो, करियर वाइज़ कोई इश्यू हो, कि हाँ, टैलेंट स्किल्स जो हैं वो मुझे ज़्यादा बेटर हेल्प कर रही हैं। मेरी एजुकेशन मुझे हेल्प कर रही है रादर दैन द आउटर एनवायरनमेंट। देन द सेकंड पार्ट इज़ कि आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ ना कुछ डिलेमा, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न, या कोई ना कोई आपका ये रॉन्ग कम्युनिकेशन, इस तरह की संभावनाएँ उस पर्टिकुलर टाइम के अराउंड बनती हैं, 13 दिसंबर के अराउंड। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर बुध आपके सेकंड हाउस और आपके अष्टम भाव दोनों को इन्फ्लुएंस में लाते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं। तो फाइनेंस के रिगार्डिंग इस ट्रांजिट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फाइनेंस को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रभाव लेके आ रहा है। और बिकॉज़ बुध जो है वो वक्री हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं समस्याओं से बाहर आने में। आपका 5th हाउस आपको बहुत हेल्प कर रहा है समस्याओं से बाहर आने में। और इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करते हैं प्रेडिक्शन साइंस के अंदर, और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन तरह के वर्क्स के अंदर, या फिर अपनी छुपी हुई इच्छाओं को पूरा करने में, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बुध आपको हेल्प करेंगे उन चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो ये है एनालिसिस आपके लिए। मिथुन राशि के लिए ये होने जा रहा है सप्तम भाव में। बुध का सप्तम भाव में वक्री होना आपकी पर्सनैलिटी के अंदर तो ये डिलेमा लेके आता ही आता है, लेकिन इसी के साथ-साथ ये आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, और सप्तम भाव वैदिक ज्योतिष के अंदर मारक भाव कहा जाता है। तो बुध सप्तम भाव में वक्री हैं, इसका मतलब है आप अपनी समस्याओं के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप अपनी समस्याओं के ऊपर पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या-क्या चीज़ है जो मेरे को परेशान कर रही है, क्या-क्या चीज़ है जो मेरी वास्तविक समस्या है, और देन आप कोशिश कर रहे हैं कि उस समस्या से अपने आप को बाहर निकालें। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। देन द सेकंड इज़ कि बुध बिकॉज़ वक्री हो चुके हैं, उनके अंदर चेष्टा बल बहुत ज़्यादा है। तो जब चेष्टा बल ज़्यादा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी अनसेटल्ड चीज़ें हैं, पास्ट के जो भी अनसेटल्ड चीज़ें हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस रिगार्डिंग कोई अनसेटल्ड कोई क्लेम हो, या अनसेटलमेंट हो गया हो पिछले टाइम में, कोई छूटी हुई चीज़, या फिर आपका ये जॉब रिगार्डिंग कोई अनसेटल्ड चीज़, तो वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं पूरी-पूरी कि उस चीज़ को सेटल अप कर दें। तो बेटर है अनसेटल्ड चीज़ों को सेटल अप करने के लिए। एंड द थर्ड पार्ट इज़ कि हाउस में कुछ फ्लक्चुएशंस 13 दिसंबर के अराउंड देखी जा सकती हैं। उसमें भी हाउस या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाइज़ कोई चेंज हो जाए, मदर से कनेक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाए, तो ये एक संभावनाएँ हैं जो बन रही हैं 13 दिसंबर के अराउंड।
अब देखते हैं कर्क राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके छठे भाव के अंदर। बुध का वक्री होना छठे भाव में, आप अपने करियर के बारे में पूरी तरह कंसर्न्ड है कि करियर के अंदर चीज़ें क्यों व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं। देन द सेकंड पार्ट इज़ कि छठा भाव जो होता है वो प्रारब्ध का भाव होता है। प्रारब्ध का मतलब है आपका अपने फादर से कनेक्शन, मदर से कनेक्शन, फैमिली से कनेक्शन, आपका अपने पार्टनर से कनेक्शन, मतलब फ्री विल जहाँ पे नहीं हो, ऐसे कनेक्शंस जिसमें फ्री विल नहीं होती है, जो केवल और केवल फेथ से चलते हैं। तो पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं कि 13 दिसंबर के बाद आप ऐसे कनेक्शंस को क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि क्यों ये कनेक्शन है? क्यों वो पर्सन मेरी हेल्प नहीं कर रहा या मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा? क्या है ये प्रारब्ध के कनेक्शंस? किस तरह से हमारा कनेक्शन ट्यून इन हुआ था, मतलब पास्ट में कोई कनेक्शन बना हो, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है। एंड देन द थर्ड पार्ट इज़ कि बुध देख रहे हैं आपके 12वें भाव को, जो कि सॉल्यूशंस या हीलिंग का भाव है। तो बुध चेष्टा बल से पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके 12वें भाव को और आपके छठे भाव को बैलेंस अप कर दिया जाए। इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आपका कम्युनिकेशन, आपका जो एनर्जी का स्टेट है, आप कितने एनर्जेटिक होते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, आप कम्युनिकेशन से, अपनी एनर्जी से समस्याओं को एंड अप कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो आपको एनर्जी चाहिए, आपको वो बेटर स्टेट चाहिए समस्याओं को खत्म करने के लिए। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ कि तीसरा भाव भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो आप अपने सिबलिंग्स को लेके डिलेमा या कन्फ्यूज़न में हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स खुद ही डिलेमा में हैं। आप शॉर्ट ट्रैवल्स को लेके कोई कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट ट्रैवल की पॉसिबिलिटी जो है वो 13 दिसंबर के अराउंड अराउंड बन सकती है। अब सिंह राशि के लिए तो ये होने जा रहा है आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव का संबंध है आपके इमोशन से, आपके डिसीजन मेकिंग से, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट, आपके एजुकेशन से। बुध वक्री होकर आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने जो एजुकेशन है उसका यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने टैलेंट स्किल्स का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। देन द सेकंड पार्ट इज सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रेजेंस को फाइट करा सकते हैं। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट बिल्डिंग की, सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म की, तो देयर टू दिस ट्रांजिट इज हेल्पिंग यू। देन द सेकंड इज और द थर्ड इज कि आपका सेकंड हाउस जो है वो भी इस वक्री एनर्जी को इस समय महसूस कर रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ बुध के साथ होती है वो उनकी मूल त्रिकोण और उच्च राशि कन्या के साथ होती ही होती है। तो इस समय आपकी फैमिली जो है वो भी किसी डिलेमा या किसी कंफ्यूजन से सर्वाइव कर रही है। एंड द सेकंड और द फोर्थ पॉइंट इज कि आप अपनी सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कैरियर, ये बिज़नेस, ये जो व्यवस्था है, ये मुझे सस्टेनेबिलिटी दे रही है या नहीं? ये मुझे लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट कर सकती है या नहीं? तो इस तरह से ये बुध का वक्री होना आपके थिंकिंग, आपके माइंड से, आपकी आपकी उस बाहरी और आंतरिक व्यवस्था के साथ गेम खेल रहा है। बट रिलेशनशिप में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बुध का वक्री होना पार्टनर के अंदर आता हुआ एक एक परिवर्तन या एक चेंज जो है वो इंडिकेट करता है। पास्ट का पर्सन बैक आ जाना, इस तरह की भी संभावनाएँ रह सकती हैं। अब देखते हैं कन्या राशि के लिए। तो ये एनर्जी आप सबसे ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी बुध के साथ होता है वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ होता है। तो पर्सनैलिटी में डिलेमा का हो जाना या किसी चीज़ के ऊपर कन्फ्यूज़ रहना, ये स्टेट दिखाई देता है। ये पूरा गोचर जो है ये बन रहा है आपके चतुर्थ भाव में। तो रियल एस्टेट, हाउस होम, फैमिली, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो इस ट्रांज़िट के दायरे में आती हैं। उनमें कोई परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। 13 दिसंबर के बाद से आप अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में क्वेश्चन करने लग जाएँगे। आप अपनी फैमिली, हाउस होम के बारे में क्वेश्चन करेंगे, तो हो सकता है हाउस होम में कोई बड़े बदलाव हो, चेंजिंग द हाउस होम या फिर रेनोवेशन, किसी इस तरह के कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो क्रिएटिव फ्लक्स बहुत ज़्यादा देंगे आपके चतुर्थ भाव में। एंड सप्तम भाव को वो 10वें भाव को वो देख रहे हैं, दशम भाव को वो देखते हैं। तो दशम भाव पे जिन बुध की इस समय दृष्टि है वो वक्री बुध है, और वक्री बुध जो है बिज़नेस की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है कि 13 दिसंबर के अराउंड अराउंड या उसके बाद आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की सोचें, या फिर आप बिज़नेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए चले जाएँ। दैन कम्स तुला राशि। तो तुला के लिए ये हो रहा है आपके तीसरे भाव के अंदर। आप अपने एक्शन टेकिंग मैकेनिज्म को बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरह से मैं एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करूँ किसी भी वर्क के अंदर। देन द सेकंड इज़ कि आप शॉर्ट ट्रैवल के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या जॉब के रिगार्डिंग कहीं जा रहा हूँ, कि ये जो शॉर्ट ट्रैवल है, ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी एनर्जीज़, ये मुझे हेल्प भी करेगी या नहीं। देन द थर्ड पार्ट इज ये बुध देख रहे हैं आपके नवे भाव को, भाग्य के भाव को। तो भाग्य के भाव को देखता हुआ वक्री बुध बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लग जाता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने अपनी ट्रेवल्स के ऊपर, अपने गुरु की टीचिंग्स के ऊपर और अपने फादर की गाइडेंस के ऊपर। तो ये जो वक्री हो रहे हैं बुध, ये आपके भाव, आपके भाग्य के स्वामी, आपके नवे भाव के स्वामी हैं। ये बहुत ज्यादा चेष्टा बल को ग्रहण कर रहे हैं आपके तीसरे भाव में। तो मैं कहूंगा कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगा, पीआर, मीडिया नेटवर्क्स, आपका बेटर तीसरे भाव को मजबूत करके रखना, मतलब बेटर कम्युनिकेशन करना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अनसर्टेनिटी से बाहर आने में। तो ओवरऑल गोचर बहुत शानदार है। बट आप अपने भाग्य को या अपने एफर्ट्स को क्वेश्चन मत करिए। अगर आप उसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप एफर्ट्स ही ना दें और फिर चीज़ें आगे ना बढ़ पाए। अब देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो ये होने जा रहा है आपके आदित्य भाव में, जो कि भाव है आपके धन का, आपकी सस्टेनेबिलिटी का। जैसे ही मैं सस्टेनेबिलिटी कहता हूँ तो इसका मतलब है वो एनवायरनमेंट जो मुझे
सब कुछ प्रदान कर रहा है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, कैरियर हो, रिलेशन हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आने वाले टाइम में आपको चेंज दिखाई देगा। आप अपनी सस्टेनेबिलिटी को क्वेश्चन करेंगे कि ये चीज़ मेरे को सपोर्ट कर रही है या नहीं, ये कैरियर मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है या नहीं। और इसी के साथ-साथ फाइनेंस में मैं बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखता हूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं। देन यही इफ़ेक्ट जा रहा है आपके 11वें भाव के अंदर। तो सिब्लिंग्स की साइड से कोई परिवर्तन आ जाए, सिब्लिंग्स कन्फ्यूज़न में आ जाएँ, या फिर फाइनेंस में बड़े बदलाव आ जाएँ, एसेट्स में बड़े बदलाव आ जाएँ, रिज़र्व मनी में बड़े चेंज आ जाएँ, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आने वाले टाइम में बन रही हैं। अब देखते हैं धनु राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपकी राशि के अंदर ही। तो बुध का राशि में ही वक्री हो जाना कन्फ्यूज़ स्टेट को इंडिकेट करता है कि इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स उलझ-पुलझ से इस समय गुज़र रही है। दैन बुध देख रहे हैं आपके सप्तम भाव को, तो आप अपनी मैरिज के रिगार्डिंग या तो कन्फ्यूज़ स्टेट में हैं, या आप अपनी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़ स्टेट में हैं कि कैसे मैं मेरी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करूँ, कैसे मैं स्वयं को कंप्लीट करूँ। तो मान लीजिए कैरियर अगर आपको कंप्लीट करता है, बेटर हेल्थ आपको कंप्लीट करती है, तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि कैसे इस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि क्या है जो आपको कंप्लीट करता है। देन द अनदर पॉइंट इज़ कि बुध जो भी परिवर्तन दिखाते हैं वही परिवर्तन होता है कन्या राशि के अंदर, जो कि आपके दशम भाव में है। तो इनडायरेक्टली आपका कैरियर भी इस पर्टिकुलर लूप ऑफ रेट्रोग्रेड एनर्जीज के अंदर फंसा हुआ है, जिसमें कैरियर को लेकर कोई कंफ्यूज स्टेट हो, या फिर आपके सीनियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए आने वाले टाइम में। आपका जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए आने वाले टाइम में। तो ये जो कुछ चुनिंदा पॉसिबिलिटीज़ है जो इस वक्री गति से बनती हुई दिखाई देती है। अब देखते हैं मकर राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव, जो कि एक्सपेंडिचर्स का भाव है। जब कोई चीज़ आपसे दूर जाती है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ लॉस हो गया। तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो प्लस माइनस की पोजीशन है। बुध 12वें भाव में वक्री होकर बहुत ज़्यादा चेष्टा बल को ग्रहण कर रहे हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हीलिंग प्रदान करें, आपको वो बेटर सॉल्यूशंस प्रदान करें, क्योंकि बुध एक फेवरेबल प्लैनेट है आपके चार्ट के लिए, शनि की राशि के लिए। लेकिन समस्या क्या है कि बुध छठे भाव को भी देख रहे हैं, और 12वें भाव में बैठा हुआ बुध, छठे भाव को देखता हुआ बुध, एक कन्फ्यूज स्टेट रहती है चीज़ों को आप कहिए चीज़ों को मैच्योर करने में। मैं किसी जॉब के बारे में इंटरव्यू दे रहा हूँ, और जैसे ही जॉब मिल जाती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कैसे इस जॉब को होल्ड किया जाए या छोड़ दिया जाए। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे, पार्टनर नहीं है जीवन के अंदर, पार्टनर आए और आप कंफ्यूज हो जाएं आगे बढ़े या नहीं बढ़े। कैरियर वाइज, जॉब या फिर मैरिज वाइज आप कह लीजिए, जैसे ही मैच मेकिंग हो जाती है आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े। उस तरह के कंफ्यूजन्स को बुद्धि इंडिकेट करते हैं। जो भी बुद्धि के साथ होता है, कन्या राशि के साथ होता है, जो कि आपके 9वें भाव के अंदर निश्चित है, आपके फादर के अंदर, आपके गुरु के अंदर भी वो डिलेमा या एक कंफ्यूजन के स्टेट को मैं देखता हूँ। मे बी वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए, कैसे चीज़ों को बेटर बनाया जाए। बट ओवरऑल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इस तरह की ज़्यादा बनती हुई दिखाई देती हैं आने वाले टाइम के अंदर। कैरियर वाइज मुझे बेटर दिखाई देता है, लेकिन आप अपने भाग्य को क्वेश्चन ना करें, आप अपने भाग्य को, अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन ना करें। देखते हैं कुंभ राशि के लिए, तो होने जा रहा है आपके एकादश भाव में, रिजर्व मनी का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, पैसों का भाव है, उसमें बुध वक्री हो रहे हैं। वो बात करते हैं किस चीज़ की, वो बात करते हैं इन्फॉर्मेशंस की, वो बात करते हैं डेटा की, वो बात करते हैं क्रिएटिविटी की। और आने वाले टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहेंगे अपने रिजर्व मनी को लेके, कि मैं कैसे क्रिएटिव हूँ, कैसे इसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करूँ या अपने स्टैंड को मजबूत बनाऊँ। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम आने वाले समय में देखेंगे आपकी राशि, आपके जीवन के अंदर। ये चीज़ें यहीं नहीं रुकेंगी। आने वाले टाइम में आप अपने अष्टम भाव को बहुत क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए आपने पिछले टाइम में बहुत इन्वेस्ट करा है अपने स्पिरिचुअलिटी के अंदर, अपने साधनाओं के अंदर, ऑकल्ट के अंदर, मिस्टिकल पावर्स के अंदर, तो आप उस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे कि मैंने क्या सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करा है या नहीं? क्यों मुझे उसका गेन नहीं मिल पा रहा है? एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि हो सकता है आप क्वेश्चन करें सस्टेनेबिलिटी ऑफ समथिंग, कि ये चीज़ सस्टेनेबल है या नहीं है? तो ये संभावनाएँ हम आने वाले समय में निश्चित देखेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके दशम भाव के अंदर। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होके अपने करियर में बदलाव लाना चाहेंगे। मैं इसे और ज़्यादा क्रिएटिव बन के रिफाइन करूँ, इसे पॉलिश करूँ, इसे बहुत बेहतर बनाऊँ। देन द सेकंड पार्ट इज़ कि हायर अथॉरिटीज़ के अंदर कोई ना कोई डिलेमा, कन्फ्यूज़ स्टेट आने वाले टाइम में दिखाई देगा। मैनेजमेंट के अंदर कुछ कन्फ्यूज़न दिखाई देगा। तो सीनियर्स को लेके कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान, गिव एंड टेक हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपके 10th हाउस कैरियर के भाव को थोड़ा-सा डंप करती हैं। अदरवाइज़ बुध देखते हैं आपके चतुर्थ भाव को, तो फैमिली वाइज़ मुझे लगता है आप आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहेंगे, चाहे वो हाउस होल्ड में कोई बदलाव हो या फिर कैरियर वाइज़ कोई चेंज हो। अब ये
इम्पैक्ट यहीं नहीं रुकता है, क्योंकि बुध के साथ जो भी होता है वो कन्या राशि के साथ होता है, आपके सप्तम भाव के साथ होगा। तो मैरिज वाइज मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर या तो पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होना चाह रहा है, या फिर पार्टनर के अंदर डिलेमा या कंफ्यूजन है। तो मैरिज को लेके बहुत कंसर्न होने की आवश्यकता है आने वाले 1 मंथ या आपका ये कुछ समय के लिए 13 दिसंबर से 2 ऑफ जैन। तो ये है सेशन आपके लिए। चैनल से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ कनेक्ट बनाए रखिए। थैंक यू।